अगर आप गलत लोगों का साथ देंगे, बस डर इस बात का होना चाहिए कि अगर आप गलत लोगों का साथ देंगे तो गलत का परिणाम हमेशा ही गलत ही होता है। तो गलत का परिणाम हमेशा ही गलत ही होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं मोटिवेशनल स्पीकर डीके बाबू आप लोग की सेवा में एक बार फिर उपस्थित हूँ। आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है और लाख लाख शुक्रिया है जो कि आप अपना बहुमूल्य, अपना कीमती समय मुझे दे रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोग मुझे अपना प्यार, स्नेह, दुलार, आशीर्वाद दे रहे हैं। इसके लिए आप लोग का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है, दिल से नमस्कार है, प्रणाम है। कुछ न कुछ जानकारी ज़रूर मिल सके, इसलिए सलाह के रूप में, एडवाइस के तौर पे कुछ नॉलेज लेकर मैं आपके सामने लाता हूँ, जिससे हर किसी को, जो भी मेरा वीडियो देखे, सभी लोगों को इससे लाभ मिल सके। तो ऐसा ही वीडियो मैं आज भी लेकर आया हूँ आप लोगों के सामने। आप जो बोएंगे वही काट पाएंगे, कांटा बोएंगे तो फल कहाँ से पाएंगे? फल बोएंगे तो फल पाएंगे और कांटा बोएंगे तो कांटा ही पाएंगे। जिंदगी सड़क की तरह होती है दोस्तों, पता है? जिंदगी सड़क की तरह होती है। जिंदगी सड़क की तरह होती है। कुछ देर के बाद, कुछ समय के बाद मोड़ आता ही है, टर्न आता ही है। उसी तरह जीवन है। जीवन में भी कुछ देर के बाद, कुछ समय के बाद मोड़ आता ही है, ट्विस्ट आता ही है। इसलिए लाइफ में कभी भी घबराना नहीं चाहिए। इसलिए धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि आगे सुखद मोड़ आपका इंतजार कर रहा होता है। क्योंकि सुखद मोड़ आपका इंतजार कर रहा होता है। प्रत्येक मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र और स्वयं ही अपना शत्रु होता है और स्वयं ही अपने पाप और पुण्य का साक्षी भी होता है। यदि आपके पास आगे बढ़ने की प्रेरणा है, शक्ति है, प्रतिष्ठा है, बुद्धि और व्यक्तित्व की छवि है, प्रतिभा है, वीरता है, दृढ़ संकल्प है और साथ में प्रयास करने की क्षमता है, तो आपके जीवन के नुकसान से डरने की आवश्यकता नहीं है। तो आपके जीवन के नुकसान से डरने की आवश्यकता नहीं है। डर इस बात का होना चाहिए कि अगर आप गलत लोगों का साथ देंगे तो गलत का परिणाम हमेशा ही गलत ही होता है। इन सब का जीता जागता उदाहरण आप रामायण महाभारत से देख सकते हैं, जिसका परिणाम हमेशा ही गलत ही हुआ। रामायण में आपको पता है कि मंथरा एक दासी थी और कैकेयी एक दासी से सलाह ली, जिस वजह से श्री रामचंद्र को 14 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। परिणाम गलत निकला। इसलिए आप कभी भी अपने से बुद्धिमान व्यक्ति के साथ उठिए बैठिए, अपने से गुणवान व्यक्ति के साथ उठा बैठा कीजिए, जिसके अंदर संस्कार भरा हुआ हो उनके साथ उठा बैठा कीजिए। अपने से श्रेष्ठ लोगों के साथ बैठा कीजिए, अपने से बुद्धिजीवी लोगों के साथ बैठा कीजिए, अपने से बड़े लोगों के साथ बैठा कीजिए, क्योंकि अगर वो कुछ भी बताएंगे तो आपके हित में ही बताएंगे, आपको अच्छा सलाह ही देंगे, आपको कभी भी गलत सलाह नहीं दे सकते। अगर आप अच्छे लोगों के साथ बैठते हैं, अच्छे लोगों के साथ रहते हैं, तो आपका हमेशा ही अच्छा ही होगा। आपका हमेशा थिंकिंग पावर है, जो हमेशा जो सोच है वो हमेशा उत्तम ही रहेगा, अच्छा ही रहेगा। जिस वृक्ष में फल है, जिस वृक्ष में फल लदा हुआ है, अगर उस वृक्ष के नीचे बैठिएगा, उसके समीप रहिएगा, तो आपको फल ही मिलेगा। अगर कांटा वाले वृक्ष के पास बैठिएगा तो कांटा ही चुभेगा। आप खुद समझदार हैं, आप इसके आगे समझ सकते हैं। इसलिए गुणवान व्यक्ति के पास बैठिएगा, जिसके अंदर संस्कार भरा हुआ हो, जिसके अंदर बुद्धि है, विवेक है, सोचने की क्षमता है, अच्छी सोच है, उन लोगों के पास बैठिएगा तो आपका हमेशा ही लाभ ही होगा और आपको अच्छी सलाह ही दी जाएगी। आप महाभारत में शकुनी को देख लीजिए, सबको पता ही होगा। उसके साथ जितने लोग रहे, जिसको वो अपना बुद्धि दिया, अपना ज्ञान दिया, वो सभी लोग अंधकार में ही गए। परिणाम क्या हुआ? गलत का गलत नतीजा मिला। रामायण में देखिए, विभीषण ने श्री रामचंद्र का आवाहन किया, उनके पास आया, उनके समीप आया, तो उसे सुख समृद्धि वैभव के साथ साथ श्री रामचंद्र के नाम के साथ साथ उसका भी नाम आता है। इसलिए अच्छे लोग के साथ रहिएगा तो इसका परिणाम हमेशा अच्छा ही मिलेगा। भीष्म पितामह जो सबके पिता थे, पितामह थे, सबके दादा थे, उसने भी गलत का साथ दिया, जिसका परिणाम
गलत ही निकली। द्रोणाचार्य कृपाचार्य एक से बढ़कर एक बलवान योद्धा थे, लेकिन परिणाम क्या हुआ? सत्य की जीत हुई और असत्य की हार हुई, यानी कि धर्म का विजय हुआ और धर्म का नाश हुआ। द्रोणाचार्य तो पांडवों के भी गुरु थे और कौरवों के भी गुरु थे। तो आप गलत लोगों के साथ बैठिएगा तो परिणाम गलत ही भुगतना पड़ेगा। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि वृक्ष फल से लदा है, अगर उसके पास बैठिएगा तो आपको उससे फल ही मिलेगा। कांटा वाले वृक्ष के पास बैठिएगा तो चुभन ही मिलेगा, आपको कांटा ही मिलेगा। मेरे बातों से आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वो छोड़िए द्रौपदी का, जिस समय चीरहरण हो रहा था, दुशासन ऐसी गंदी दुस्साहस करने का काम कर रहा था। सभी लोग मौन थे, चुप थे, सिर झुकाए खड़े थे। इसका परिणाम, इसका अंत युद्ध करके भुगतना पड़ा। चीरहरण होने के बाद द्रौपदी भीम से बोली थी, इस बाल को उसी दिन संवारूंगी जिस दिन दुशासन का लहू मेरे बाल में लगेगा। युद्ध के मैदान में भीम जाते हैं और जाने के बाद उससे गद्दा युद्ध होता है और दुशासन का सीना चीरकर लहू लेकर आते हैं और द्रौपदी को देते हैं। उस लहू को ले जाकर द्रौपदी अपने केस के लटों में लगाती हैं और लगाकर धोती हैं, तब उनको आत्मा की शांति मिलता है। अगर शुरुआत में उन लोगों का संस्कार अच्छा रहता तो ऐसी नौबत नहीं आती, युद्ध करने की नौबत नहीं आती। इसलिए आपसे यही कहना है कि धर्म का साथ दीजिए, अधर्म का साथ कभी मत दीजिए। आप सभी श्रोतागण से, आप सभी श्रोता समाज से मेरा यही विनती है, मेरा यही कामना है, मेरा यही विशेष है कि आप अपने बच्चों का सही संस्कार दीजिए, आप अपने बच्चे को सही राह पे लाइए, सही मार्गदर्शन दीजिए। जो सत्य है, जो हकीकत है, वही चीज़ बताइए। अगर आप अपने बेटे को नौकरी करने की सलाह देंगे तो नौकर ही पाएंगे, मालिक नहीं। आज हम लोग के समाज में, आज हमारे समाज में क्या हो रहा है, क्या आप कभी सोचा है? अगर आपके बच्चे हैं तो आप भी सोचते होंगे कि मेरा बेटा आगे चलकर अच्छा सा नौकरी करेगा, अच्छा सा काम करेगा और पैसा कमाएगा। यहीं तक आप सीमित हो जाते हैं और यही आप गलती करते हैं, यही आपकी भूल होती है कि आपके मन में एक मानसिकता बैठ जाती है कि मेरा बेटा बड़ा होगा और बड़ा होकर नौकरी करेगा। यही पे आप फंस जाते हैं। जब तक आप अपने बेटे को नौकरी करने के लिए सलाह देंगे, तब तक आप अपने बेटे को हमेशा नौकर ही पाएंगे। आप अपने बेटे को ये सलाह क्यों नहीं देते हैं कि बेटा नौकर नहीं, मालिक बनना, मालिक बनो। आपको ये सलाह देनी चाहिए। तो आप सभी श्रोता समाज से मेरा हाथ जोड़ के विनती है, प्रार्थना है कि आप अपने बेटे को नौकर नहीं, मालिक बनाइए। तब आप अपने बेटे में मालिक की छवि पाएंगे, नौकर की नहीं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।